ओके मीडियस, कम टू बैक माई लेक्चर। सो आज के सेशन के अंदर अपन 12th कॉमर्स का बी के सब्जेक्ट देख रहे हैं। उसके अंदर जो अपना टॉपिक है फाइंड लॉ अकाउंट है। फाइंड लॉ अकाउंट के टॉपिक के अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपन। सो उसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम जो है अपने पास नॉर्मल है, ऐसे बता रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, अमिताभ भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अमिताभ भाई और नरेंद्र भाई क्या कर रहे हैं, फिर पार्टनरशिप के बिजनेस चला रहे हैं एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। प्रॉफिट भी हुआ इक्वली शेयर करेंगे, लॉस भी हुआ इक्वली शेयर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ओके, अपने पास नीचे क्या दिया, फिर ट्रायल बैलेंस दे दिया एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, एडजस्टमेंट भी दे दिया। बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अपने को क्या प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट को एंड एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब 31 मार्च 2019 का अपने को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट, उस दिन का बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। सो अपने पास ट्रायल बैलेंस दे दिया, तो ट्रायल बैलेंस के हिसाब से अपन नॉर्मली क्या करेंगे, सम को देख लेते हैं। पहला डेबिट साइड में रीड करो। डेबिट साइड के अंदर प्लांट एंड मशीनरी दिया, ये तो असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। सन्डी डेटर, सन्डी डेटर बोलो तो कौन हो गया, जो अपन उधारी देते हैं, जिसको अपन उधारी देते हैं वो अपना डेटर्स बनते हैं, मतलब उनके पास से अपने को पैसा रिकवरी करना पड़ेगा। सो ये भी आपका असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। परचेस, परचेस किधर आएगा, फिर इट इज ना एक्सपेंसेस, मतलब इट इज ना रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो ये किधर आएगा, ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। बैड डेट्स, फिलहाल अपने ये बैड डेट्स को एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करके बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने। सेल्स रिटर्न, इसे अपन क्या करेंगे, लेस फ्रॉम सेल्स करते हैं। क्या करते हैं अपन, लेस फ्रॉम सेल्स। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, अभी देखो इधर 10% जो दिया अपने पास एज वेल एज ब्रैकेट के अंदर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, इट मीन्स ये है इडन एडजस्टमेंट। अभी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोलो तो क्या हो गया, ये एक प्लेस में मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेस किया, इट इज वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बोलो तो क्या होता है, जो परचेस करते समय जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसको बोलते हैं, मतलब परचेस करते समय जो ड्यूटी अपन पे कर रहे हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जब परचेस करते समय उसे अपन बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये भी आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। लीगल चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा क्योंकि ये ऑफिसेस के अंदर होता है लीगल चार्जेस। मोटी पावर, मोटी पावर बोलो तो क्या हो गया तुम्हारा, जो एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए उनके लिए कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, वो एक्सपेंसेस अपन बोल सकते हैं मोटी पावर। यह आएगा आपका ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। वेयर हाउस रेंट, सो वेयर हाउस रेंट आएगा आपका नॉर्मली किधर, फिर इट इज़ ना सेल्स एक्सपेंडिचर करके बोल सकते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों जो चीज़ें आपका करंट असेट्स के अंदर आएगा, देयरफॉर बैलेंस शीट असेट साइड में। नेक्स्ट अपने पास दे दिया एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट में आइडियाज किधर आएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट इज ना रिलेटेड टू सेल्स एक्सपेंडिचर, सो सेल्स एक्सपेंडिचर करके बोल रहे हैं और ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। फॉर 2 years विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम, WEF मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑन 1 जनवरी 2019 पे क्या किया, फिर एक्सपेंसेस को किया। एक्चुअली देखो अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ईयर एंड कौन सा है, 31 मार्च 2019 है। बट ये जो एक्सपेंसेस मैंने किया 2 years के लिए किया, कितने ईयर्स के लिए किया मैंने, 2 years के लिए, मतलब 2 years के लिए कितना किया मैंने एक्सपेंसेस, 10,000 का किया। बट मैं कभी से किया मैंने, 1 जनवरी 2019, मतलब ओनली ये करंट ईयर के अंदर 3 months का जो है एडवर्टाइजमेंट मुझे इंक्लूड करना है, बाकी जो है आपका प्रीपेड बनेगा। सैलरीज, सैलरीज ऑफिस में पे होता है, देयरफॉर ये रहेगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। रेंट, रेंट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। देन ड्राइंग दिया अपने पास है, ड्राइंग एक्चुअली किधर आते हैं, फिर अगर आप लोग करंट अकाउंट बना रहे हैं एंड एज वेल एज अ कैपिटल अकाउंट को बना रहे हैं, सो ये ड्राइंग जो है करंट और कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिलहाल डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट्स, जो कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो एडजस्टमेंट्स है उसके ऊपर नॉर्मली कैपिटल अकाउंट को ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनर्स के रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट्स रहेगा। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन और क्या बोल सकते हैं अपन, फिर पार्टनर्स का सैलरीज हो गया, ऐसे जो चीज़ आते हैं तो उस टाइम पे आप लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर कैपिटल या करंट अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने इधर नॉर्मली क्या कर रहा हूँ, फिर इधर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में से कैपिटल में से लेस करो, लेस फ्रॉम कैपिटल में से लेस करो, ओके, लेस फ्रॉम कैपिटल। देन माइडियस उसके बाद देखो फर्नीचर दे दिया अपने पास, फर्नीचर किधर आएगा, फिर बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। फर्नीचर किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा।
बिल्स रिसीवेबल किधर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब ये भी आपका असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। अभी देखो माय डियर्स, आपका डेबिट साइड में कोई पोस्टिंग के बारे में कुछ डाउट रहे हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। देन अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंसेस के बारे में बता रहा हूँ। मैंने क्रेडिट बैलेंसेस कैपिटल दिया अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। सेल्स मतलब सेल्स बोलो तो किधर आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा। बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी बिकॉज अपने को पे करना बाकी है। डिस्काउंट, डिस्काउंट बोलो तो क्या हो गया, मैंने रिसीव कर रहा हूँ, ये अपने लिए इनकम है, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स दे दिया अपने पास, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। आरडीडी ये आपका ओल्ड आरडीडी करके अपन बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट। इसका फॉर्मूला बनाना है नहीं बनाना है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। फिलहाल मैंने नॉर्मली क्या करूँ, फिर इसे लेस फ्रॉम बैड डेट्स करके लिख रहा हूँ मैंने, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। देन बैंक लोन इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आएगा। परचेस रिटर्न ये आएगा आपका लेस फ्रॉम परचेसेस में से अपने को क्या करना पड़ेगा, फिर लेस करना पड़ेगा। सो ये आपका हो गया माय डियर्स क्रेडिट बैलेंसेस है, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस के अंदर कुछ डाउट रहे हो तो बता सकते हैं। सो मैं आगे एडजस्टमेंट्स में जा रहा हूँ वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया अपने पास है स्टॉक। ओके, स्टॉक ऑन अ हैंड ऑन 31 मार्च मतलब ये हो गया अपने पास है क्लोजिंग बैलेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। वॉज वैल्यू डेटा 43,000 से वैल्यूएशन किया। इसका इफेक्ट किधर आएगा, एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है अपना, और एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। देन सेकंड एडजस्टमेंट दिया अपने पास है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेर स्टोलन मतलब अनइंश्योर्ड गुड्स जो हैं 8,000 रुपीज़ की जो गुड्स है चोरी हुआ करके बोल रहे। स्टोलन बोलो तो क्या होता है, चोरी हुआ। मतलब इसके अंदर अगर इंश्योरेंस कराया तो आपको कुछ इंश्योरेंस की क्लेम मिल सकता था, बट इंश्योरेंस तो कराया नहीं है। जितने भी गुड्स है चोरी हुआ आपका नुकसान ही है। देयरफॉर इसकी इफेक्ट्स नॉर्मली एक आएगा आपका ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा और एक इफेक्ट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा। देन थर्ड एंट्री क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स के ऊपर 2% आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। सो ये हो गया आपका न्यू आरडीडी करके अपन बोल सकते हैं। देयरफॉर माय डियर्स डेटर्स को टिक करो, फास्टली फटाफट टिक करो, डेटर्स को टिक करना है। देन एज वेल एज बैड डेट्स को भी टिक करना है। देन आरडीडी तो ऑलरेडी अपने को कैसा है लेस फ्रॉम बैड डेट्स करके लिखा है, उसको भी एक बार टिक कर देना। देन आगे क्या बोल रहे हैं, फोर्थ एडजस्टमेंट में मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट। और क्या हो गया, इंसॉल्वेंट बोलो तो क्या होता है, उसके पास से अपने को ₹1 भी आने का चांसेस नहीं है, वो बंदा कंगाल हो गया। देन कुड नॉट पे हीज डेट्स मतलब उनकी जो हैं अमाउंट मतलब उनके पास अपने को लेना कितना बाकी था, ₹500 लेना बाकी था, बट वो अभी अपने को पे करने के लिए रेडी नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। ये हो गया आपका बैड डेट्स, ये हो गया आपका क्या हो गया फिर बैड डेट्स करके अपन बोल सकते हैं। मतलब एडजस्टमेंट्स में अपने पास न्यू आरडीडी भी दिया एंड न्यू बैड डेट्स भी दे दिया। एक बार फिर से 1 सेकेंड डेटर्स के ऊपर एक बार फिर से एक बार टिक करो, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट्स है उसके ऊपर। जब अगर 2 एडजस्टमेंट्स रहते हैं तो अपने को 2 लाइन मतलब 3 लाइन छोड़ना पड़ता है, किसके नीचे, डेटर्स के नीचे जब पोस्टिंग करते समय। देन फिफ्थ वन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज़ रेंट के बारे में बता रहे हैं 800 है, एंड सैलरीज बता रहे हैं अपने पास है 300। सो रेंट जो है 800 की आउटस्टैंडिंग है, सैलरी जो है 300 आउटस्टैंडिंग। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अपने को पे करना बाकी है, उनके पास से अपन बेनिफिट ले लिया। सो जब आउटस्टैंडिंग होते हैं जो कंसर्नड एक्सपेंसेस होता है उनके अंदर अपने को ऐड करना पड़ता है, एंड उसकी जो और एक इफेक्ट जो होता है वो आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड के अंदर आ जाएगा। देन सिक्स्थ वन बता रहे हैं डिप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। मतलब ये करंट ईयर में फैक्ट्री बिल्डिंग को 2500 से मैं यूज़ किया, दैट्स वाई मैं क्या करूँ डिप्रिसिएट को चार्ज करो। फर्नीचर को भी कितना यूज़ किया मैंने 1800 को यूज़ किया, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन अपने को चार्ज करने के लिए बोल रहे। फर्नीचर को एज वेल एज फैक्ट्री बिल्डिंग को टिक करो, मैंने पहले फर्नीचर को टिक करो मैंने, देन अगेन फैक्ट्री बिल्डिंग को भी टिक करो। समय मारे अभी देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ डाउट रहे तो पूछो फटाफट फास्टली, आगे मैं बढ़ रहा हूँ फिर। सो आगे अपन नॉर्मली सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते फिर। ओके माय डियर्स, सो आपको ऐसी फॉर्म में क्या करना है, फिर फॉर्मेट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बुक्स ऑफ अमिताभ भाई एंड नरेंद्र भाई एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 करके आपको हेडिंग लिखना है। देन आफ्टर डेबिट क्रेडिट करके लिखना है, एंड आपके जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन साथ में बना रहे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। आपको कंपलसरी याद रखने वाली चीज़ कौन सा है फिर डेबिट एंड एज वेल एज अ क्रेडिट। ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
देन आफ्टर बैलेंस शीट के अंदर क्या रहेगा फिर एज ऑन 31 मार्च 2019। सो उसके हिसाब से ऑन ए साइड में एक्चुअली ये कैसा है, एक स्टेटमेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट। इसके ऊपर डेबिट क्रेडिट का नहीं आएगा। लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स ये है आपका नॉर्मली कैसा फॉर्मेट है। और इसके नीचे अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट को प्रिपेयर करेंगे। इसके अंदर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना रहा हूँ, नहीं है। आर यू क्लियर एवरीवन? सो अभी फटाफट आप लोग बोलो, ऑन डेबिट साइड की आइटम्स बताना है आपको, डेबिट साइड के जो कॉलम में दिया और उसके साथ साथ में जो अमाउंट्स दिया वो आपको बताना है फटाफट फास्टिंग। प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट जो है आपके पास क्या दिया फिर, असेट्स की आइटम दिया। और देखो उसके बाजू में अपन नॉर्मली ए भी लिखा, बैलेंस शीट असेट साइड करके भी लिखा, मतलब बीए करके बोलो तो क्या करके बोल सकते हैं अपन फिर, बैलेंस शीट असेट साइड। अभी वो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, उसके ऊपर टिक किया क्या, एक बार चेक करना आप लोग को। सो अपन तो नॉर्मली कैसे उसके ऊपर टिक नहीं किया। सो बैलेंस शीट असेट साइड में फर्स्ट लाइन पे प्लांट एंड मशीनरी को लिख रहा हूं मैंने। सो माय डियर स्टूडेंट लिख रहा हूं मैंने प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया मैंने। फिर उसकी अमाउंट कितना है, उसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है अपने पास, तो अमाउंट कितना है फिर 2,80,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिखना है। सो इधर लिख रहा हूं मैंने 2,80,000। आर यू क्लियर? अभी देखो ये हो गया मेरे पास 2,80,000 तो मैं लिख दिया मैंने। देन अब आगे बताओ नेक्स्ट फिर जल्दी फास्ट। उसके बाद दे दिया अपने पास है फैक्ट्री बिल्डिंग दिया। क्या दिया अपने पास है, फैक्ट्री बिल्डिंग। मतलब ये भी आपका क्या है फिर उधर लिखा अपन बैलेंस शीट असेट साइड करके। आर यू क्लियर एवरीवन? सो ये भी आपका नॉर्मली किधर आएगा फिर, प्लांट एंड मशीनरी के नीचे अपन लिख रहे फिर। सो माय डियर स्टूडेंट लिख रहा हूं मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग। अब देखो फैक्ट्री बिल्डिंग को आई थिंक सो उसके ऊपर अपन टिक किया, यस और नो, तो अमाउंट कितना है फिर 75,000। मतलब टिक किया, इसका मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट उनके ऊपर है। ओके, सो उसे अपने को क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है। सो मैं लिख रहा हूँ इनर कॉलम के अंदर 75,000। देन नेक्स्ट फिर सन्ड्री डेटर्स। ओके, देन नेक्स्ट अपने पास दे दिया सन्ड्री डेटर्स। अभी देखो फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे एक्चुअल अपने को फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद रखने वाली चीज है। असेट साइड्स के अंदर पहला आपको फिक्स्ड असेट्स लिखना है, देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट्स को लिखना है, देन उसके बाद अपने को करंट असेट्स को लिखना है। अभी देखो ये करंट असेट्स किसके अंदर आते हैं, करंट असेट्स नॉर्मली फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स हो गया, एक करंट असेट्स हो गया, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब क्या है फिर करंट असेट्स। मतलब इनका एक ग्रुप में लिखो। सो फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे नियर अबाउट 4 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ, 4 to 5 लाइन्स को छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने। कितना लाइन्स को छोड़ रहा हूँ, एक लाइन ज़्यादा छोड़ा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने फिलहाल 5 लाइन्स को छोड़ के लिख रहा हूँ। आपको भी वैसा ही लिखना है। ओके, सो इधर मैं लिख रहा हूँ डेटर्स, मतलब सन्ड्री डेटर्स है अपने पास। डेटर्स का वैल्यू कितना अपने पास है फिर 28,700। ओके, 28,700 में इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 28,700 को, क्योंकि इनके ऊपर अपन 2 टिक किया, इट मींस 2 एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट फिर परचेसेस। ओके, परचेसेस। अभी अपने पास कौन सा दिया, अपने पास है परचेसेस है। सो परचेसेस किसके बारे में अगर देखना है, ओके, फाइनल अकाउंट के अंदर फर्स्ट लाइन आपको छोड़ना होता है किसके लिए फिर, फर्स्ट लाइन होता है ओपनिंग स्टॉक के लिए। ओके, किसके लिए छोड़ना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए। एक लाइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मली इधर लिख रहा हूँ टू परचेसेस। अभी देखो परचेसेस के ऊपर एक चीज आपको याद रखना है, परचेस रिटर्न है क्या अपने क्वेश्चन में, है क्या? यस, ऑब्वियसली अपने पास क्या है फिर परचेस रिटर्न जो को दिया है अपने पास। कितने अमाउंट है परचेसेस का अमाउंट फिर 85,500। तो परचेस रिटर्न है, इसके लिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 85,500 इनर कॉलम में लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन बैड डेट्स। नेक्स्ट अपने पास दे दिया बैड डेट्स है। सो बैड डेट्स के ऊपर अगर देखना है तो बहुत सारे जो हैं अपने पास एडजस्टमेंट्स दिया जैसा लग रहे हैं। अपने पास न्यू बैड डेट्स है, न्यू आरडीडी है, ओल्ड बैड डेट्स है, ओल्ड आरडीडी है। अभी देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिया ना, वो बैड डेट्स को अपन बोलते हैं एज ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओल्ड बैड डेट्स। और ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया उसे भी अपन क्या करके बोलते हैं, ऐसा ओल्ड आरडीडी करके बोलते हैं। सो इधर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को साथ में बना रहा हूँ, सही है ना। अभी ये बैड डेट्स तो किसकी आइटम है फिर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। कौन सी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है। सो इधर मैंने परचेसेस के नीचे नियर अबाउट 6 लाइन्स छोड़ के, कितना लाइन छोड़ रहा हूँ मैंने,
6 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने इधर नॉर्मली 2 बैड डेट्स। 500 ओके, बैड डेट्स का अमाउंट कितना है फिर 500 इनर कॉलम में लिखना है। देन नेक्स्ट माय डियर्स, फिर आगे बताओ फास्टली वन बाय वन। नेक्स्ट बच्चों बताओ बैड डेट्स के बाद कौन सा है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो अभी फिलहाल तो अपने पास सेल्स आया ही नहीं है, सेल्स रिटर्न किधर से लिखेंगे? तो कुछ तो डाउट लग रहा है। सो माय डियर्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न तो लेस फ्रॉम सेल्स करके लिखा मैंने उधर, बराबर है ना। सो मैंने इधर क्या कर रहा हूँ फिर, फर्स्ट ऑफ ऑल बाई सेल्स। देखो डेबिट साइड में टू करके वर्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई करके यूज़ करते हैं वर्ड, याद रखने वाली चीज़ें। सो हियर बाई सेल्स, ओके सेल्स लिखा, उसके नीचे लेस रिटर्न, क्या करके लिख रहा हूँ मैंने, लेस रिटर्न करके लिख रहा हूँ। कितना अमाउंट है रिटर्न्स का अमाउंट? 2200, मतलब 2200, ओके ब्रैकेट में लिखना है, लेस के आइटम है। ओके नेक्स्ट फिर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अभी मैं आपको बताया जब अपने को इसके अंदर क्या दिया, फिर ये हिडन एडजस्टमेंट है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके दिया। ये अपने एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं अपने इसे, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब असेट साइड में आएगा। किधर आएगा? असेट साइड में आएगा। सो डेटर्स के ऊपर एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने, ओके 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना अमाउंट है? 40,000। अपने पास कितना अमाउंट है फिर? 40,000 का गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। सो माय डियर इधर लिखा मैंने 40,000। अभी उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर आपको ऐसा कुछ दिया होगा, परचेस लॉन करके, 1 अक्टूबर 2018 में परचेस किया। कभी परचेस किया? 1 अक्टूबर 2018 में परचेस किया। मतलब ये 40,000 का जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है कभी परचेस किया? ओके वर्किंग नोट नंबर 1, 1 अक्टूबर 2018 पे परचेस किया। अभी अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा देखो? 2019, मार्च 2019। अभी देखो आप लोग काउंट करो कितने मंथ्स अपन वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपने को कितने मंथ्स की इंटरेस्ट आएगा। 1 अक्टूबर को परचेस किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल कितना हो गया? 6 मंथ्स की अपने को क्या करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। सो उसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहा हूँ। ओके इधर लिख रहा हूँ मैंने कैलकुलेशन ऑफ, ओके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आर यू क्लियर एवरीवन? अभी आपको और एक भी याद रखने वाली चीज़ है, जब अगर हिडन एडजस्टमेंट रहते हैं ओके तो तुरंत आपको करना पड़ेगा हिडन एडजस्टमेंट को। इधर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके लिख दिया मैंने। सो माय डियर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, नॉर्मली क्या रहेगा, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, अपने पास बॉन्ड्स कितने का है फिर 40,000 का। सो इधर लिखा मैंने 40,000 इंटू कितने परसेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है अपने को, 10%, मीन्स क्या हो गया फिर 10/100। और कितने मंथ्स के लिए हो गया, 6 मंथ्स का। पूरे साल में कितने मंथ्स रहते हैं, 12 मंथ्स रहते हैं। देयरफॉर इधर लिख रहा हूँ मैंने 6/12। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है? अब इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखो इधर 6 1 जा एंड 6 2 जा, इधर का 0 इधर का 0 कैंसिल, देन अगेन इधर का 1 0 इधर का 1 0 कैंसिल हो गया, सही है। अब उसके बाद क्या रहेगा, इधर 2 1 जा और साथ में इधर नॉर्मली 4,000 बचा, मतलब कितना होएगा फिर 2,000, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर 2,000। अभी ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो हिडन एडजस्टमेंट का भी पोस्टिंग क्या करना पड़ता है आपको, 2 एफएक्स दिलाना पड़ता है। और एक तो अपने को क्या करना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर ऐड करो एज ए इंटरेस्ट करके, ऐड इंटरेस्ट। ओके मीडियस में क्या कर रहा हूँ फिर ऐड इंटरेस्ट, कितने अमाउंट हो गया 2,000 रुपीज़ से। अभी मैंने 40,000 में 2,000 रुपीज़ को ऐड किया तो कितना अमाउंट होएगा, ऑर्डर कॉलम में डाल लो 42,000। कितना अमाउंट हो गया मेरे पास है 42,000। अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा, ये तो अपने लिए इनकम है, ये अपना क्या हो गया फिर एक इनकम। तो ये इनकम को किधर शो अप करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में शो अप करेंगे। देखो मैं तो बैड डेट्स करके लिखा 500, उसके सामने लिख रहा हूँ मैंने बाई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आर यू क्लियर एवरीवन? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स करके लिखा, कितना अमाउंट है 2,000, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट फिर इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट अपने पास क्या बता रहे फिर, इंपोर्ट ड्यूटीज दिया, क्या दिया अपने पास है, नेक्स्ट वन इंपोर्ट ड्यूटीज करके अपने को बता रहे। तो फिर इंपोर्ट ड्यूटीज किधर करके बोला मैंने, किधर इफेक्ट आएगा उसका, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा,
किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। सो माय डियर्स, परचेसेस के नीचे तो परचेस रिटर्न है, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने, टू इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, कितना अमाउंट है इंपोर्ट ड्यूटी है 1800। उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, डायरेक्टली मैंने क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर कॉलम में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट वन, लीगल चार्जेस। इट इज ना, लीगल चार्जेस बोलो तो किधर आएगा फिर, ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किधर आएगा फिर, बराबर है, मतलब किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। देखो बैड डेट्स के नीचे नियर अबाउट 5 लाइन्स छोड़ के मैं लिख रहा हूँ इधर टू लीगल चार्जेस। क्या करके लिख रहा हूँ मैंने, टू लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, उसके ऊपर कोई टिक नहीं है। कितना अमाउंट है 2000, डायरेक्टली मैंने ऑर्डर कॉलम में डाल रहा हूँ। नेक्स्ट फिर मोटी पावर बता रहे अपने पास है। नेक्स्ट क्या रही है अपने पास है, मोटी पावर। मोटी पावर बोलो तो जो एम्प्लॉयज को नॉर्मली इंकरेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस अपन कर रहे हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। सो कितना अमाउंट है 12,000। सो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी के नीचे लिख रहा हूँ मैंने टू मोटिव पावर, टू मोटिव पावर। कितना अमाउंट हो गया 12,000। 12,000 है कि 1200 है, 12,000 है, यस। ओके, नेक्स्ट वन, वेयर हाउस रेंट है। क्या दिया अपने पास है, वेयर हाउस रेंट करके बता रहे। वेयर हाउस रेंट बोलो तो इट इज ना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर होता है। सो लीगल चार्जेस के नीचे मैं लिख रहा हूँ मैंने टू वेयर हाउस रेंट। ओके, वेयर हाउस रेंट करके लिखा मैंने। कितना अमाउंट है 1800, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम, उसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड बोलो तो क्या होता है, इट इज ना करंट असेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, करंट असेट्स बता सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसे, करंट असेट्स। देयरफॉर मैंने इधर डेटर्स के नीचे 3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ मैंने, 3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ इधर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है 20,000। नेक्स्ट बताओ फिर फास्ट, कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड के नीचे ही लिख रहा हूँ मैंने कैश एट बैंक। ये भी आपका करंट असेट बोल सकते हैं अपन। कैश एट बैंक कितना अमाउंट है 70 की कितना अमाउंट है 17 है कि 70 मतलब 70,000 है। कितना अमाउंट है अपने पास है 70,000। नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट। अभी एडवर्टाइजमेंट नॉर्मली किधर लिखेंगे अपन, वेयर हाउस रेंट के नीचे लिख रहा हूँ मैंने टू एडवर्टाइजमेंट। कितना अमाउंट है एडवर्टाइजमेंट का, कितना अमाउंट है 10,000। इनर कॉलम इसके ऊपर मेरे ख्याल से हिडन एडजस्टमेंट रहेगा। ओके, ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा परचेस्ड सॉरी पेड फॉर 2 ईयर्स, ऐसा करके लिखा होगा पेड फॉर 2 ईयर्स विथ रेस्पेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019, ऐसा करके दिया होगा। क्या करके दिया होगा, ऐसा करके। अभी देखो इधर जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पे किया आप लोग ने 10,000 का, तो पूरे 2 साल के लिए पे किया। कितने साल के लिए पे किया आप लोग ने, 2 साल के लिए पे किया, सही है ना। तो उसमें से अपन कितना यूज कर रहे हैं, ऑन 1 जनवरी से यूज कर रहे हैं। कभी से जो यूज कर रहे हैं 1 जनवरी से यूज कर रहे हैं। तो पूरा साल में यूज किया क्या, नहीं यूज किया, मतलब कितने मंथ्स यूज किया, ओनली 3 मंथ्स के लिए यूज किया। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर ओके प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट को फाइंड आउट करना है। देयरफॉर मैंने क्या कर रहा हूँ फिर, कैलकुलेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। मैंने क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी देयरफॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर, ओके टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना है फिर 10,000 है, सही है। देयरफॉर इधर लिख रहा हूँ मैंने 10,000 इनटू टोटल कितने मंथ्स यूज़ किया अपन, 24 मंथ्स को यूज़ किया। कितने मंथ्स को यूज़ किया, 24 मंथ्स को यूज़ किया। मतलब टोटल मतलब 24 मंथ्स के लिए मैं पे किया, सॉरी मैं 24 मंथ्स के लिए पे किया, बट यूज़ कितना किया, ओनली 3 मंथ्स के लिए। मतलब इंटू 3 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई क्या कर रहा हूँ मैंने 24 से डिविजन कर रहा हूँ। समझ में आ रहे। देयरफॉर इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर। 3 1 जा 3 8 जा 3 8 जा कितना हो गया फिर 24 हो गया। देन उसके बाद इधर मैंने 10,000 को भी सॉल्व कर रहा हूँ मैंने। पहला मुझे तो बड़ी टेबल तो नहीं आते हैं, 8 की टेबल तो मुझे नहीं आते हैं, एकदम छोटे छोटे से टेबल से अपने को करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का टेबल यूज़ कर रहा हूँ। 4 2 जा 8 हो गया, और इधर क्या रहेगा 4 5,000 जा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा 2 2 जा, देन 2 2,500 जा। देन अगेन
2 1 एंड 2 1250, मतलब मेरा टोटल फाइनली कितना आ गया फिर 1250 रुपीज़ क्या है फिर जो 3 मंथ्स के लिए जो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ किया मैंने। अभी इतना ही मैंने यूज़ किया, क्या क्या मैंने इतना ही यूज़ किया, बट ज़्यादा पे किया मैंने, तो उसको क्या करके बोला मैंने एज अ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करके बोल लो। सो इधर क्या कर रहा हूँ फिर लेस, प्रीपेड को क्या करते लेस करते, लेस प्रीपेड। कितने अमाउंट लेस करना है अपने को तो पता नहीं, बट यूज़ में कितना किया 1250 को। अभी क्या करना है, ये 10,000 में से 1250 को निकाल दो, तो कितना होता है, मैं इधर साइड पे कर ले रहा हूँ मैंने, 10,000 में से 1250 को निकाल लो। 0 10 कैरी 5 अगेन 10 कैरी 9 में से 2 गया तो कितना रहेगा 7 अगेन 10 कैरी 9 में से 1 गया तो कितना रहेगा 8। मैंने 8,750 रुपीज़ का एक्सेस पे किया, इधर लिख रहा हूँ मैंने 8,750 को ब्रैकेट के अंदर लिखे, मतलब 10,000 में से 8,750 को निकाल दिया तो बचा कितना है फिर 1,250। ये तो हिडन एडजस्टमेंट है इसका। और एक इफेक्ट होगा जब कोई असेट्स को प्रीपेड पे करते हैं, मतलब एडवांस में पे करते हैं, जब तक उस असेट्स को यूज़ नहीं करते हैं ना वो असेट तुम्हारे लिए, मतलब जब तक वो एक्सपेंसेस क्या रहते हैं तुम्हारे लिए असेट्स बनते हैं। मतलब उसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर बैलेंस शीट असेट साइड में, कैश एट बैंक के नीचे लिख रहा हूँ मैंने प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करके। ओके, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट करके लिखा, कितना प्रीपेड था मेरा 8,750, कितना अमाउंट हो गया 8,750। आर यू क्लियर? ये अपना एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो आप लोग को क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट वन सैलरीज दिया, सैलरीज के ऊपर तो एडजस्टमेंट है, सो अपने को इधर स्पेस कम पड़ेगा 0.4, मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन करके ले रहा हूँ मैंने इसे। सैलरीज दे दिया, एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिख रहा हूँ मैंने 2 सैलरीज, कितना अमाउंट दिया सैलरीज का 3,800 है, मतलब इधर लिख रहा हूँ मैंने 3,800 करके लिखा इनर कॉलम में, बिकॉज इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है अपने पास। कौन सा है अपने पास है आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। ओके, नेक्स्ट वन रेंट दिया, सैलरीज के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ मैंने 2 रेंट, रेंट के ऊपर भी नॉर्मली क्या है फिर अपने पास आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट है 1,500 है। द नेक्स्ट वन ड्राइंग दिया, तो एक्चुअली मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल अकाउंट के अंदर पोस्टिंग करता था, बट इधर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया मैंने। सो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने का ड्राइंग लिखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लिखना पड़ेगा इधर कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल। उसके नीचे अंडरलाइन करके मैंने पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो अमिताभ भाई एंड नरेंद्र भाई, कौन है अमिताभ भाई और नरेंद्र भाई, इधर लिख रहा हूं मैंने अमिताभ भाई। ओके, अमिताभ भाई लिखा, उसके नीचे क्या करके लिख रहा हूं मैंने लेस ड्राइंग, क्या लिख रहा हूं मैंने लेस ड्राइंग। अभी ड्राइंग का अमाउंट कितना है फिर, ड्राइंग का अमाउंट नॉर्मली अमिताभ भाई का बताओ फटाफट फास्ट 2,400, मैं इधर लिख रहा हूं 2,400 को लिखा मैं इनर कॉलम के अंदर अंडरलाइन करके। नेक्स्ट वन नरेंद्र भाई 32। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बता रहे हैं अपने पास है नरेंद्र भाई। अभी देखो इधर ड्राइंग लिखा ना, उसके नीचे एक 2 लाइन छोड़ना है आपको, कितना लाइन छोड़ना है 2 लाइन छोड़ना है, कितना लाइन छोड़ना है 2 लाइन छोड़ के आपको इधर लिखना है नरेंद्र भाई, क्या लिखना है आपको नरेंद्र भाई। ओके, मैं 2 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, कितना अभी नरेंद्र भाई लिखा, उसके नीचे सेम एज इट इज लेस ड्राइंग, कितना अमाउंट है 3,200 इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैंने 3,200 लिख दिया इनर कॉलम ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ड्राइंग है लेस करना है अपने को। ओके, नेक्स्ट वन फर्नीचर, नेक्स्ट दिया अपने पास है फर्नीचर, फैक्ट्री बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने फर्नीचर। ओके, फर्नीचर कितना अमाउंट है फर्नीचर का 1,95,800 है। आर यू क्लियर एवरीवन? इनर कॉलम में लिखा क्योंकि फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन बिल्स रिसीवेबल, उसके बाद दे दिया अपने पास है बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है ना, तो उसके नीचे लिख रहा हूं मैंने बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कितना अमाउंट है 20,700 आउटर कॉलम में लिखा मैंने क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है अपने पास। नेक्स्ट वन फ्री होल प्रॉपर्टी, प्री होल प्रॉपर्टी करके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने पास है प्री होल प्रॉपर्टी। फर्नीचर के नीचे एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने प्री होल प्रॉपर्टी। 41,000, ओके, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं रहेगा, 41,000 डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में लिख दिया मैंने। आर यू क्लियर? प्री होल प्रॉपर्टी मतलब अपने डेबिट साइड पूरा ही कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है
आई थिंक सो इसमें कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो मैं क्राइटेरिया देखो कैसा लिखा मैंने, पहला ट्रेडिंग आइटम्स का अमाउंट लिखा, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लिखा, और असेट साइड में कैपिटल का लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद करंट एसेट्स को लिखा। आप लोग को भी एग्जाम के अंदर ऐसी फॉर्मेट से लिखा तो अच्छा रहेगा और अच्छा इंप्रेशन भी गिरेगा। नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस। अभी आप लोग क्रेडिट बैलेंस बताना है, फटाफट फास्टली बताओ। फर्स्ट आइटम कैपिटल अकाउंट अमित भाई नरेंद्र भाई। ओके, कैपिटल अकाउंट दिया अपने पास है अमित भाई एज वेल एज नरेंद्र भाई। अमित भाई का ऑलरेडी तो मैंने लिख दिया, मैंने अमाउंट कितना है वो बताओ फटाफट फास्ट। 3,50,000। इधर लिख लो मैंने 3,50,000। अभी नरेंद्र भाई का बताओ फास्ट। 3 लाख से नरेंद्र भाई का कितना अपने पास है 3 लाख, उनके सामने लिख दिया मैंने। अभी एक काम करो, लेस करके नीचे डाल दो उसको। सो लेस करके तो नीचे डालने पर क्या होता है 3,50,000 में से ओके 2,400 को निकाल दे रहा हूं, मतलब कितना होगा 0 0 10 कैरी, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, अगेन 10 कैरी, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 को निकाला मैंने तो कितना बचेगा फिर ओके 7 बचेगा, और 1 तो कैरी किया मैंने 4 होएगा 3, मतलब कितना बच रहा है मेरे पास है 3,47,600। ओके इधर लिख रहा हूं मैंने, इसके नीचे एक लाइन चाहिए अपने को 3,47,600। ओके ये हो गया अपना किसका फिर ओके ये हो गया अपना किसका फिर अमिताभ भाई का। अभी नरेंद्र भाई का भी सेम एज इट इज करते हैं अपन फिर। देखो 3 लाख में से ओके 3 लाख में से 3,200 को निकाल लो, देयरफॉर 0 0 10 कैरी 8 बचेगा, अगेन 10 कैरी, 9 में से अगर 3 को निकाल दिया तो 9 में से अगर 3 को लेस करने पर कितना बचेगा 6 होएगा, देन अगेन 10 कैरी, इधर 9 एंड 3, मतलब कितना होएगा तुम्हारे पास है 3,96,800 होएगा। इनर कॉलम में लिखना क्योंकि उसके अंदर अपने को 2 लाख सॉरी 2 लाख आएगा, कितना आएगा इधर सॉरी इधर 2 लाख आ जाएगा 2,96,800, कितना आएगा अपने पास इधर 2,96,800, इधर 3,47,600। ओके इधर एक एक लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि अपने पास नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट का बाइफरकेशन जो करते हैं अपन इधर इनके कैपिटल के अंदर ऐड करके लिखना होता है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दे दिया अपने पास है सेल्स। सो देखो क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऑलरेडी मैं सेल्स करके लिखा। ओके कितना अमाउंट है सेल्स का 1,80,000। ओके लिखा मैंने। सो 1,80,000 को 2,200 में से लेस कर दो, 0 0 10 कैरी, 10 में से 2 जाने पर कितना होएगा फिर 8 बचेगा, अगेन 10 कैरी, 9 में से 2 को निकालने पर कितना बचेगा फिर 7 7 1, मतलब 1,77,800। 1,77,000 कितना होएगा 800 तुम्हारा बैलेंस बचेगा। सो माय डियर नेक्स्ट आइटम बताओ। नेक्स्ट अपने पास बता रहे बिल्स पेबल। सो ड्रॉइंग के नीचे अभी नरेंद्र भाई ड्रॉइंग एक लाइन छोड़ दिया आप लोग ने, उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर 2-3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने बिल्स पेबल। ओके बिल्स पेबल अमाउंट कितना है 8,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम। नेक्स्ट वन डिस्काउंट। अभी ये डिस्काउंट जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर अपने को क्रेडिट साइड में दिया, मतलब ये डिस्काउंट आप लोग ले रहे अपने लिए इनकम है, सही है ना। तो डिस्काउंट किधर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, देयरफॉर इधर लिख रहा हूं मैंने बाय डिस्काउंट। कितना अमाउंट है 1,200। द नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स। नेक्स्ट अपने पास दिया क्रेडिटर्स है। सो बिल्स पेबल के नीचे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 38,500। नेक्स्ट वन आरडीडी। आरडीडी दिया अपने पास। नेक्स्ट क्या बता रहे अपने पास है आरडीडी। अभी देखो इधर अपनी मेन फॉर्मूला क्वेश्चन का बैड डेट्स के ऊपर होता है। इधर देखो बैड डेट्स के इधर मैंने कितना लाइन छोड़ा, बहुत सारे लाइन छोड़ दिया मैंने। फिर इतने लाइन क्यों छोड़ा, क्योंकि इधर मुझे एक फॉर्मूला को क्रिएट करना है। ओके फिर फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग को भी याद रखने वाली चीजें। देन इधर लिख रहा हूं मैंने एड, फर्स्ट 1 by 1 बता रहा हूं मैंने, एड न्यू बैड डेट्स। ओके क्या लिखा इधर मैंने न्यू बैड डेट्स लिखा। देन अगेन एड न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी लिख दिया मैंने इधर। फिर अब इसके नीचे इधर अंडरलाइन कर लूं, इसके नीचे एक लाइन छोड़ लूं, एक लाइन छोड़ के फिर से और लिख लूं मैंने इधर लेस ओल्ड आरडीडी। अभी बताओ तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के अंदर ओल्ड आरडीडी कितना दिया।
ओके, ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दिया है अभी का, 2700 ओके 2700 दिया, अभी इधर लिखो मैंने 2700 ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, क्योंकि उसको अपने को लेस करना है। नेक्स्ट वन, बैंक लोन बैंक लोन। बैंक लोन देखो इधर नीचे है, मैंने 2-3 लाइन छोड़ने के लिए बोला। क्यों छोड़ने के लिए बोला? क्योंकि इसके बीच में अपने को लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, तो हमेशा करंट लायबिलिटीज के ऊपर लोन्स एंड एडवांसेस होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने लिख रहा हूं बैंक लोन। कितना अमाउंट है? 15,000 1000, सो 15,000, ओके 15,000 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट वन, परचेस रिटर्न परचेस रिटर्न। देखो इधर परचेसेस के नीचे भी मैंने एक लाइन छोड़ दिया मैंने, उसमें से अपने को लेस करना पड़ेगा, लेस रिटर्न। कितना अमाउंट है? 2000। अभी ये लेस करके डायरेक्टली क्या करो, ऑर्डर कॉलम में डाल दो। कितना अमाउंट बचेगा? फिर 83,500 बचेगा। परचेसेस में से अगर लेस किया तो 83,500। इसके अंदर कोई किसी का डाउट है? नेक्स्ट, सो ये अपना हो गया कौन सा? फिर ट्रायल बैलेंस की जो पोस्टिंग्स बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे पोस्टिंग्स करके अपन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या मेडियस? आर यू क्लियर? देन अभी उसके बाद अपन क्या करेंगे? वन बाय वन। ओके, सो अभी अपन एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। पोस्टिंग तो अपन कर लिया, सो एडजस्टमेंट्स के अंदर वन बाय वन बताओ, फास्टली रीड करते हैं, फास्ट। प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट्स ट्रायल बैलेंस तो हो गया अपना। सो अभी अपन क्या कर रहे हैं? फिर एडजस्टमेंट्स को रीड कर रहे हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट्स जो है अपने पास दिया, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 के इधर अपने को बता रहे हैं वाज वैल्यू डेटा कितने से वैल्यूएशन किया? 43,000। मतलब कितने से वैल्यूएशन किया अपने पास? 43,000 से वैल्यूएशन किया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक करके अपन बता रहे हैं इसको। सो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट किधर किधर आएगा करके बोला मैंने आप लोग को। एक इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, एंड और एक इफेक्ट जो है बैलेंस शीट असेट साइड में आएगा। सो मेरे में इधर लिखो, फिर देखो इधर सेल्स के नीचे नियर अबाउट 2-3 लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैंने। इधर 2-3 लाइन इसके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है लास्ट लाइन पे अपने को लिखना होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है? 43,000 अपने पास नॉर्मली दिया 43,000। अभी इसका और एक इफेक्ट नॉर्मली किधर लिखेंगे अपन? बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिखेंगे, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक। ओके 43,000। द नेक्स्ट वन, uninsured goods worth 8,000 were stolen। ओके, सो अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। यस और नो? मतलब अनइंश्योर्ड गुड्स जो है चोरी हो गया करके बता रहे हैं। कितना क्या हुआ करके बोल रहे हैं? चोरी। मतलब स्टोलन बोलो तो क्या हो गया? चोरी हुआ। सो फिर उसका इफेक्ट किधर किधर आएगा? एक तो अनइंश्योर्ड गुड्स से पूरे के पूरे अपने लॉस है, मतलब एक लॉस अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। इनका और एक इफेक्ट किधर आएगा? फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। अगर उसमें से कुछ गुड्स का इंश्योरेंस कराया करके बोल रहे हैं, अगर क्लेम अपने को मिलेगा तो वो क्लेम को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ता है बैलेंस शीट असेट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा? बैलेंस शीट असेट साइड में। सो अभी इधर लिखो मैंने फिर देयरफॉर बाय गुड्स स्टोलन। ओके, क्या करके लिखा मैंने? बाय गुड्स स्टोलन। कितने का स्टोलन हुआ? चोरी हुआ 8,000। ओके 8,000 लिख दिया। अब इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। एक्चुअली मुझे इधर नीचे प्लेस नहीं है तो आप लोग को ऊपर लिखना है, तो मैंने सॉरी आप लोग को नीचे लिखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं मैंने टू गुड्स स्टोलन। कितना अमाउंट है? डायरेक्टली ऑर्डर कॉलम में 8,000। नेक्स्ट वन, create RDD at 2% on standard debtors। अभी देखो डेटर्स के ऊपर आरडीडी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं एट द रेट ऑफ 2%। फिर ये आरडीडी कौन सा है? फिर आपका न्यू आरडीडी की या ओल्ड आरडीडी है? इसे बोलते हैं अपन न्यू आरडीडी करके अपन बोल सकते हैं। क्या करके बोलते हैं इसे? क्योंकि एडजस्टमेंट्स में दिया उसे न्यू आरडीडी बोलते हैं। सो इसके पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 किया, अभी अपन कर रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 3। कौन सा कर रहे हैं अपन? वर्किंग नोट नंबर 3। अभी इसमें देखो क्या करके बोल रहे हैं अपने पास? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी एट द रेट ऑफ कितने परसेंट बता रहे हैं अपने पास? 2% ऑन डेटर्स। अभी देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है? डेटर्स का अमाउंट कितना है अपने पास? किधर लिखा था डेटर्स को? इधर है अपने पास डेटर्स है। कितना अमाउंट है? 28,700 है। उसके ऊपर 2% की आरडीडी को चार्ज करना है। सो इधर मैं ऐसा लिख रहा हूं फिर देयरफॉर
RDD इज इक्वल्स टू डेटर्स का वैल्यू अपने पास कितना था 28,700 इंटू मतलब 28,700 इंटू 2 डिवाइड बाई 100 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। अभी देखो 287 इंटू अगर 2 करने पर 2 7 जा ओके 2 7 जा कितना होता है 14 2 8 जा 16 16 प्लस 1 17 कितना होएगा 17 देन 1 कैरी 2 2 जा 4 4 प्लस 1 5 मतलब कितना हो गया आपके पास है 574 रुपीज है। कितना आ रहा है अपने पास है ऑलरेडी 500 इधर मैं लिख रहा हूं फिर लेस RDD 574 रुपीज। अगर 574 रुपीज को मैंने क्या कर रहा हूं 28,700 में से लेस कर रहा हूं मैंने 28,700 में से नॉर्मली 5,704 को मैंने लेस कर रहा हूं तो नॉर्मली क्या होगा फिर 10 कैरी 10 में से 4 निकाल दिया तो कितना बचेगा 6 अगेन 10 कैरी एंड 9 में से 7 को निकाला तो 2 बचेगा एंड 6 में से 5 आया तो फिर 1 एंड 8 2 कितना हो रहा है 28,126 रुपीज जो है आफ्टर डिडक्टिंग द RDD अपने पास वैल्यू बच रहे हैं। सो इधर लिख लो मैंने 28,126। अब इसका और एक इफेक्ट नॉर्मली आपका कितना रहेगा ऑलरेडी मैंने ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में फॉर्मूला बना के रखा मैंने इधर लिख रहा हूं फिर न्यू RDD के इधर 574। नेक्स्ट Mr. Patil, our customer become insolvent and could not pay his debts of land. अभी देखो अपने एक कस्टमर का नाम क्या बता रहे हैं अपने पास फिर कस्टमर का नाम क्या है मिस्टर पाटिल। कौन है मिस्टर पाटिल बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बोलो तो क्या हो गया कंगाल। इंसॉल्वेंट बोलो तो क्या होता है उसका कंगाल हो गया उसके पास से अपने को 1 रुपए भी मिलने वाला नहीं है आगे। तो अपने को कितना पैसा देना बाकी है 500 रुपीज देना बाकी है तो वो बंदा अभी अपने को पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया फिर वो है आपका बैड डेट्स है। ऑलरेडी मैंने लिखा देखो न्यू बैड डेट्स करके सो इधर लिख रहा हूं मैंने न्यू बैड डेट्स के इधर 500 बट इसके पहले आपको डेटर्स में से लेस करना पड़ेगा। ओके इधर मैं लेस कर रहा हूं फिर लेस बैड डेट्स कितना अमाउंट है 500 रुपीज को मैं लेस कर रहा हूं। अभी देखो 28,126 में से अगर 500 को लेस कर रहा हूं मैंने 6 to 10 कैरी 11 में से 5 निकाल दिया तो कितना बचेगा 6 बचेगा एंड 8 में से तो 1 ओसड़ गया देयरफॉर बचा कितना है 27,626 रुपीज बचेगा अपने पास। कितना बचेगा अपने पास है 27,626 रुपीज ए आउटर कॉलम में अपन डाल देते हैं। 27,626 रुपीज को मैंने क्या किया फिर ऑर्डर कॉलम में डाला मैंने। इसके अंदर कोई किसी को डाउट है मतलब देखो पहला आपके पास ये जो है ये वाला स्टेप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू बैड डेट्स है इसमें ऐड न्यू बैड डेट्स लिखा मैंने न्यू RDD ये दोनों तो अपने को एडजस्टमेंट से मिला एंड उसके बाद अपने पास लेस ओल्ड RDD करके लिखा। अभी देखो इन तीनों को ऐड करो ऐड करके इनर कॉलम में डाल देना है। अगर इन तीनों को मैं ऐड करूं तो कितना होगा 5,500 500 574 मतलब कितना हो गया फिर 1,574 होता है। कितना हो गया 1,574 मतलब 1,574 हो गया। अभी देखो अपने जो ओल्ड RDD जो है वो ज्यादा है कितना है 2,700 है। अभी इसको लेस करना है तो फिर कैसे लेस करेंगे अपना वैल्यू तो नेगेटिव में आएगा तो आप लोग को नॉर्मली ऐसी फॉर्म में लेस करना है 2,700 में से 1,574 को लेस कर रहा हूं 10 कैरी 6 अगेन 10 कैरी 9 में से 7 को निकाल दिया तो 2 बचेगा एंड 6 में से 5 को निकाला तो 1 एंड 2 में से 1 तो 1 मतलब कितना हो गया 1,126 रुपीज जो है आपका ये साल का क्या है फिर बैड डेट्स है। समझ में आ रहे मैं फिर से बता रहा हूं 1,126 रुपीज नॉर्मली क्या हो गया तुम्हारा ये साल की जो है बैड डेट्स है। मैं नॉर्मली एक्चुअली ये बैड डेट्स नहीं है क्योंकि अपने पास नेगेटिव में आया वो कलेक्शन हो गया ज्यादा मैंने सोचा था उससे ज्यादा होएगा करके सोचा था बट उससे ज्यादा नहीं हुआ तो अपने को इधर ब्रैकेट के अंदर लिख लो मैंने 1,126 रुपीज। क्यों मैं नेगेटिव में लिखा क्योंकि अपने ये बैड डेट्स नहीं है अपने को मैं एस्टिमेट किया था RDD के अंदर ज्यादा होएगा करके बट उतना हुआ क्या नहीं हुआ। देन आगे नेक्स्ट
Outstanding expenses minus rent 800 and salaries 300. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उसके अंदर अपने पास सैलरीज बता रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, उनके पास से मैं बेनिफिट ले लिया वो एक्सपेंसेस के साथ बट अभी तक पे नहीं किया, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। सैलरीज का अमाउंट कितना है बताओ? 300, मतलब सैलरीज मुझे पे करना बाकी है 300, मतलब अभी तक पे किया क्या नहीं किया, तो अपने को पे कर लेते फिर ऐड, ओके आउटस्टैंडिंग, ओके ऐड आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है 300, अगर मैं 300 का ऐड करूं तो कितना अमाउंट होएगा फिर 4100 होएगा। देन इसका और एक इफेक्ट, ओके किधर आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके नीचे फर्स्ट सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना है 300, देन इनर कॉलम में लिखा क्योंकि अपने पास और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट वन रेंट, रेंट कितना बता रहे अपने पास आउटस्टैंडिंग, ओके रेंट आउटस्टैंडिंग कितना बता रहे अपने पास है 800 है, मतलब ऐड आउटस्टैंडिंग, ओके कितना अमाउंट है 800। अभी देखो दोनों को प्लस कर दो 1500 प्लस 800, दोनों को प्लस करने पर कितना होएगा फिर 2300 हो जाएगा, कितना होएगा 2300। अभी इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर सैलरीज के नीचे लिख रहा हूं मैंने रेंट 800। अभी इन दोनों को प्लस करो ऑर्डर कॉलम में डाल दो, अभी मैं वर्किंग नोट को मिटा देता हूं ताकि कैसे अपने को इजी पड़ जाएगा। देन दोनों को प्लस करके ऑर्डर कॉलम में डाल देते, कितना होएगा फिर 1100 हो जाएगा। द नेक्स्ट वन Depreciate factory building by 2500 and furniture by 1800. ओके डिप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग को क्या करने के लिए बोल रहे हैं अपने को फिर डिप्रिसिएट करने के लिए बोल रहे हैं, क्या करने के लिए बोल रहे हैं डिप्रिसिएट, मतलब उससे मैंने उतना यूज किया इसके लिए मैं डिप्रिसिएशन को चार्ज कर रहा हूं। सो फैक्ट्री बिल्डिंग में से लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है फिर 2500 है, कितना अमाउंट है अपने पास है 2500, ओके 2500 ब्रैकेट में लिखना है आप लोग को क्योंकि लेस के आइटम है। 75,000 में से 2500 को अगर लेस किया तो कितना बचेगा फिर 72,500 बचेगा। देन नेक्स्ट फर्नीचर के ऊपर भी डायरेक्टली चार्ज कर लेते फिर फर्नीचर के ऊपर अपने पास कितना दिया 1800 का बता रहे, लेस डिप्रिसिएशन कितना बता रहा है अपने पास है 1800, लेस करो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दो, कितना होएगा फिर 1,94,000 कुछ बचेगा इसमें से, कितना होएगा 1,94,000। अभी इन दोनों का इफेक्ट और एक करना है क्योंकि एडजस्टमेंट से, सो ये तो अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट साइड में कर रहा हूँ टू डिप्रिसिएशन, ओके अंडरलाइन करके कौन कौन है इधर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर, ओके फैक्ट्री बिल्डिंग। देन उसके बाद नेक्स्ट कौन है फर्नीचर अपने पास है, इधर लिख रहा हूं मैंने फर्नीचर, ओके फैक्ट्री बिल्डिंग कितना अमाउंट है 2500 है एंड फर्नीचर के ऊपर 1800, दोनों को प्लस करना है अपने को ऑर्डर कॉलम में डालना है, तो ऑर्डर कॉलम में डाल दो कितना अमाउंट होता है बताओ फटाफट फास्ट क्विक 2500 प्लस 1800 0 0 5 प्लस 8 नॉर्मली 13 होते हैं 1 कैरी, देन 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना होएगा 4300 होएगा, कितना होएगा 4300। अब इसके बाद अपने को क्या करना है टोटलिंग करना है, पहला ट्रेडिंग को क्लोज करना है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है, जो अपने पास नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को अपने को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं, ओके पहला ट्रेडिंग को अपन क्लोज कर लेते, फिर एक बार देखो डेबिट में ज़्यादा अमाउंट है कि क्रेडिट में ज़्यादा है, मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड की अमाउंट ज़्यादा लग रहा है तो मैं क्रेडिट साइड क्लोज कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट कर रहा हूँ फिर फर्स्ट सेल्स का 1,77,800, देन उसके बाद अपने पास 8,000 दे दिया, देन 43,000, ओके देखो आप लोग अगर मन में, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये मिस्टेक करते हैं, मन में कैलकुलेशन करके डायरेक्टली इधर लिख देते हैं, बट कभी भी मुझे तो मन में कैलकुलेट करना नहीं आता है, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ तो भी कैसा मैं ऐसे ही फॉर्म में पढ़ाता हूँ बच्चों को, ओके सो ये टोटल करना है अपने को, देयरफॉर नॉर्मली क्या रहेगा 0 0 8 देन अगेन 7 प्लस 8 15 15 प्लस 3 18 1 कैरी, देन 7 प्लस 4 कितना होएगा 11 होता है, 11 प्लस 1
12 1 कैरी, देन 1 को इधर में ऐड किया, देयरफॉर नॉर्मली कितना होएगा फिर 2,28,000 नॉर्मली अपना हो रहे हैं, कितना हो रहे हैं 2,28,800, ये क्रेडिट बैलेंस है, देयरफॉर मैं इधर लिख रहा हूँ 2,28,800 को लिख दिया मैंने। अभी अपने को नॉर्मली क्या करना है फिर डेबिट बैलेंसेस को भी टोटल करना है, देयरफॉर मैं डेबिट बैलेंसेस को टोटल कर रहा हूँ मैंने 83,500 प्लस 1,800 देन प्लस देन 12,000, ओके 12,000 को इन सबको मैंने प्लस कर ले रहा हूँ मैंने। इधर आएगा अपने पास 0 0 5 प्लस 8 कितना हो गया फिर 13 1 कैरी, देन 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 हो रहा है, देन 8 प्लस 1 नॉर्मली कितना हो रहा है 9, मतलब 97,300 हो रहे हैं, कितना हो रहा है अपने पास है 97,300, ये डेबिट बैलेंस है। और साथ में क्रेडिट बैलेंसेस कितना है अपने पास है 2,28,800, मतलब क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा अपने पास है। सो 2,28,000 में से 2,28,800 में से 97,300 को निकाल दो, 0 0 8 में से 3 को निकालने पर कितना होएगा 5, 8 में से 7 को निकालने पर 1 एंड 10 कैरी, 12 में से 9 को निकाल दो 3 बचेगा, कितना होएगा अपने पास है 3, और इधर इसमें से 1 कैरी किया मैंने 1 बचेगा, कितना होएगा 1,31,500। ये क्या है अपने पास है ग्रॉस प्रॉफिट करके बोल सकते हैं, मैंने इधर लिख रहा हूँ मैंने 1,31,500 लिखा, और इधर जो बैलेंस लिखा ना तुम लोग ने टोटल का क्रेडिट का वही अमाउंट इधर भी लिखना है आप लोग को, तो इधर लिख रहा हूँ मैंने 2,28,800। अब इसके सामने क्या लिखना है फिर, तो इसके सामने मैं लिख रहा हूं 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्या करके लिखना है आपको कैरिड डाउन, और साथ में ये अमाउंट अपने को कैसा मिला बैलेंसिंग करने पर मिला, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, क्या करके लिख रहा हूं मैंने बैलेंसिंग करने पर मिला अपने को बैलेंसिंग फिगर करके लिखा। और इसका और एक इफेक्ट किधर आएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। ये जो ऊपर की पार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग है, और नीचे की पार्ट क्या है फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इधर लिख रहा हूँ फिर देयरफॉर ए साइड में पोस्टिंग कर रहा हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिख रहा हूँ मैंने इधर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इधर क्या लिखना है आपको ब्रॉड डाउन करके लिखना है 1,31,500, ओके। अभी सेम वे अपन एक बार चेक कर लेते हैं, बट माय डियर्स जब इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज के बारे में याद रखने वाले कौन से हैं, जो आपके पास है जो बैड डेट्स दिया है, क्योंकि बैड डेट जो है इधर आउटर कॉलम के अंदर मैंने क्या किया ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्योंकि वो नेगेटिव अमाउंट है, ओके। ये अमाउंट को ध्यान रखते आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। सो मैंने क्या कर रहा हूँ फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले मैंने क्या कर रहा हूँ क्रेडिट बैलेंसेस को टोटल कर रहा हूँ। सो क्रेडिट बैलेंस की टोटल की अमाउंट कितना अपने पास है फिर 1,31,500 प्लस 2,000 प्लस 1,200, देयरफॉर 0 0 5 प्लस 2 कितना हो गया फिर 7, देन 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब होता है 4 3 1, मतलब 1,34,700 एक इसकी बैलेंस है क्रेडिट साइड की बैलेंस है। अभी सेम वे में डेबिट साइड की टोटल कर रहा हूँ मैंने। अभी डेबिट साइड की टोटल करते समय पहला 8,000 आएगा अपने पास है, ओके लिखा मैंने 8,000 में से 1,126 रुपीज को ऐड करना है कि लेस करना है, अपने को लेस करना है, क्यों ब्रैकेट के अंदर है, ओके। सो इधर मैंने लेस कर रहा हूँ 1,126 रुपीज को अगर लेस किया मैंने 10 कैरी 4 बचेगा, अगेन 10 कैरी 9 में से 2 को निकाला तो 7, अगेन 10 कैरी 9 में से 1 को निकाल दिया तो कितना बचेगा फिर 8 बच जाएगा, और 7 में से 1 को निकाला तो कितना होएगा 6 बचेगा, मतलब 6,874 रुपीज। देन 2,000 को ऐड करो, अगर 2,000 को मैं इधर ऐड कर दे रहा हूँ मैंने कितना होएगा 8,000 हो जाएगा, और अगेन 1,800 को ऐड कर रहा हूँ मैंने 4 7 6 8 प्लस 8 16 1 कैरी, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया फिर 10,674, देन प्लस 10,674 प्लस 1,250 इसको ऐड कर रहा हूँ मैंने 1,250 रुपीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ 4 7 प्लस 5, ओके 7 प्लस 5 कितना होएगा 12 1 कैरी 1 प्लस 6 प्लस 2 कितना होएगा फिर आपका होता है 911, मतलब 11,924 किधर तक आया 1,250 तक।
अगेन 4100 को ऐड कर रहा हूँ मैंने 11,924 के अंदर 4100 को मैं ऐड कर रहा हूँ। 4 2 9 + 1 0 मतलब 10 होता है, 1 कैरी कितना होगा 6 and 1 मतलब 16,024 रुपीज़ प्लस 2,300। अभी इधर मैं 2,300 को भी ऐड कर रहा हूँ, कितना होएगा 4 2 3 8 1 कितना हो रहा है 18,324 प्लस लास्टली अपने पास ऐड करने का कितना है 4,300 को। अगर 4,300 को भी मैं ऐड कर लूँ 18,324 प्लस 4,300 तो कितना हो गया 4 2 6 8 + 4 कितना हो गया 12 1 कैरी 2 कितना हो रहा है 22,624 रुपीज़ ये अपने पास आया। मतलब ये सब के टोटल करने पर ये देखो ये अमाउंट याद रखना, ये सब के टोटल करने पर डेबिट की बैलेंस जो है मेरे पास कितना आया फिर 22,624। अभी क्रेडिट की बैलेंस देखो एक बार, क्रेडिट बैलेंस में कितना दिया अपने पास है 1,34,700। अभी कौन सा बढ़ा है डेबिट बढ़ा है ना, सही है। डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्रेडिट ज़्यादा है अपने पास। क्या ज़्यादा अपने पास है क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, मतलब मैंने क्रेडिट अमाउंट को लिख रहा हूँ इधर नीचे की तरफ, इधर ए ऐसे प्लेस में ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन ओके। ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है नीचे 2 लाइन, टैली का सिंबल है। कितना अमाउंट है 1,34,700 ओके। इधर भी लिख रहा हूँ मैंने 1,34,700 क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है इसके लिए लिख दिया मैंने। अभी ये 1,34,700 में से 22,624 को निकाल रहा हूँ, मतलब माइनस कर रहा हूँ। तो कितना होएगा फिर माइनस करने पर 10 कैरी, 10 में से 4 को निकाला तो 6, अगेन 10 कैरी, 9 में से 2 को निकालो ओके। 9 में से 2 को निकाला तो कितना रहेगा 7 एंड 6 में से 6 को निकाला तो 0, 4 में से 2 को निकालने पर 2 1 1 मतलब कितना आ रहा है आपके पास है नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कितना आया अपने पास है 1,12,076 रुपीज़। कितना आ रहे हैं 1,12,076 रुपीज़ आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है ओके। सो उस नेट प्रॉफिट को इधर लिख रहा हूँ मैंने 1,12,076 रुपीज़। अभी फिर ये नेट प्रॉफिट किसका किसका है, दोनों पार्टनर है। कौन कौन है पार्टनर, एक तो अपने पास अमिताभ भाई और साथ में कौन है नरेंद्र भाई। अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, आपका पहला लाइन पे क्वेश्चन में दिया आपके पास ओके। अमिताभ भाई नरेंद्र भाई और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली करके अपने को सेंटेंस दिया। क्या दिया अपने पास है इक्वली, मतलब इनको क्या करो हाफ से डिवीजन करो, दोनों का नेट प्रॉफिट कितना अपने को मिल जाएगा। तो डिवीजन करो 2 1 जा 2 5 जा 2 6 जा 60 जा देन 3 जा 1 बचेगा 8 जा, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हो गया फिर 56,038 रुपीज़। कितना आ रहे हैं अमिताभ भाई का कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट 56,038 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ फिर 2 कैपिटल, उसके नीचे अमिताभ भाई एंड नरेंद्र भाई ओके। नरेंद्र भाई करके ऐसा लिख दिया मैंने। दोनों के सामने लिख रहा हूँ मैंने क्या करके फिर 56,038 एंड 56,038। अब इसका और एक पोस्टिंग किधर आएगा फिर ये नेट प्रॉफिट, मतलब ये एक्चुअली मैं इधर कैपिटल करके लिखा, या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या करके 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करके बोलो बेटर रहेगा। कैरिड डाउन क्या करके लिखेंगे इधर कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर, समझ में आ रहे हैं क्या करके लिखेंगे अपन फिर 2 नेट प्रॉफिट कितना आया अपने पास है 56,038 है। कितना आया अपने पास है 56,038 है। अब इसका और एक इफेक्ट्स किधर आएगा फिर तुम्हारा बैलेंस शीट में, ऑलरेडी उसके लिए अपन स्पेस छोड़ के रखा है। तो ड्रॉइंग के नीचे एक लाइन है आपके पास, उसके नीचे और एक लाइन रहेगा लेस, सॉरी इसे क्या करते हैं अपन ऐड करते हैं, नेट प्रॉफिट है ना अपने पास ऐड करते हैं, ऐड नेट प्रॉफिट कितना अमाउंट है 56,038 है। ऐड कर देते चलो फिर
सो ऐड किया तो नॉर्मली कितना रहेगा, 3,47,600 में 56,038 रुपीज़ को ऐड कर रहा हूँ मैंने, 56,038 रुपीज़ को ऐड कर रहा हूँ। 8 3 6 7 + 6 3 13 1 कैरी 0 मतलब 4 बचेगा। कितना हो रहा है, 4,36,000 ओके सॉरी 4,03,638 रुपीज़ हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 4,03,638। एक बार आप लोग भी चेक करना है कंपलसरी, ये सही है कि रॉन्ग है। ओके कभी कभार मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है। देन अभी नेक्स्ट दूसरे का बंद करते हैं। फिर नरेंद्र भाई के इधर भी अपन नॉर्मली क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं नेट प्रॉफिट को, इक्वल पार्टनर है नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है फिर, सेम अमाउंट 56,038 रुपीज़ को ऐड कर रहा हूँ मैंने। तो कितना अमाउंट है अपने पास, 2,96,800 में 56,038 रुपीज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ। 8 3 8 6 + 6 12 1 कैरी 15 होएगा 3 मतलब कितना हो रहा है फिर आपके पास है 3,52,838 रुपीज़ हो रहा है। किसके फी, कैपिटल नरेंद्र भाई का। इधर लिख रहा हूँ मैंने 3,52,838 समझ में आया। अभी देखो अभी असेट्स को टैली करना है अपने को और साथ में लायबिलिटीज को टोटलिंग करना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आया तो अपना आंसर राइट है। अभी दोनों को टैली कर लेते हैं। फिर मैं इधर लिख रहा हूँ फिर 4,36,380 देन 3,52,838 पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 6 1 कैरी 7 6 + 3 14 1 कैरी 6 5 7 दोनों को कैपिटल प्लस करने पर कितना है मेरे पास है 7,56,476 रुपीज़। ओके अगेन बैंक लोन को ऐड करते हैं इसमें 15,000 6 7 4 6 + 5 11 1 कैरी 5 + 1 + 1 कितना होएगा 7 7 कितना हो रहा है 7,71,476। अगेन 8,500 को ऐड कर लेते हैं। 8,500 को ऐड कर रहा हूँ मैंने 6 7 9 4 + 5 9 होता है 1 + 8 9 7 7 ओके कितना हो गया फिर 7,79,976। देन अगेन 38,500 जिसका अपना क्रेडिटर्स है 38,500 को भी ऐड कर रहा हूँ 6 7 9 + 5 4 1 कैरी देन 18 होता है 1 कैरी देन 11 8 मतलब कितना हो रहा है फिर 8,18,476। देन अगेन उसके अंदर जो अपने पास है 1100 को अपन ऐड कर लेते हैं। कितना होएगा फिर 6 7 5 9 1 8 मतलब कितने से टैली अमाउंट हो रहा है अपने पास है फिर 8,19,576 8,19,576 से आपका दोनों तरफ असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है फिर टैली होएगा। ओके आर यू क्लियर एवरीवन। आप लोग असेट्स का क्लोजिंग करके देखो सेम